मेरी टीम को मैंने कॉइन डीसीएक्स से आईएनआर विड्रॉ करके दिखाया है और सिखाया है उनको। तो कितने लोग आज सीखना चाहते हैं कॉइन डीसीएक्स से आईएनआर में विड्रॉ करने के लिए? सारे लोग, चलिए बहुत शानदार। इसी तरह से और भी कई सारे ऐप हैं, जैसे वजीर एक्स हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, ऐसे करके काफी सारे एक्सचेंज है जहां पर आप अपने फंड को, यानी यूएसडीटी बन गया तो उसको ला करके आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक, तो इसको मैं करने के लिए यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि अब मैं लेकर के आऊंगा अपने दूसरे फोन पे, उसको स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि मैं यहां पर दिखा सकूं। ठीक है, चलिए। ये मेरा दूसरे फोन का स्क्रीन शेयर हो गया। ठीक, तो अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं जाता हूं और फंड को क्या, पहले एलजीएनएस को अनस्टेक करता हूं। एलजीएनएस को अनस्टेक करता हूं। ये मैंने यहां से एलजीएनएस अनस्टेक किया। ध्यान से देखिएगा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उन वो नोट बना लें, यानी नोट्स बना लें। यहां पर मैं दो एलजीएनएस अनस्टेक करता हूं। देखिए अभी 101 है, तो यहां पर दो एलजीएनएस अनस्टेक करूंगा तो यहां पर ये हो जाएगा 99, और वो दो एलजीएनएस अनस्टेक हो जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट यहां पर जिनको समझ में नहीं आएगा, या फिर जो सुन करके फिर बाद में भूल जाते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे पहले हमको एलजीएनएस को अनस्टेक करना है। अनस्टेक करने के लिए हमको क्या करना है, जाना है अपने वेबसाइट में, वॉलेट में जाना है, फिर डिस्कवर में जाकर के वेबसाइट में जाना है और वहां पर स्टेक में जाके अनस्टेक करना है। ठीक है, तो ये देखिए अनस्टेक हो गया। तो इसको मैं यहां पर, देखिए यहां पर वॉलेट में आ गया, और वॉलेट में दिख रहा है आपको दो एलजीनेस यहां पर आ गया। ठीक, तो अब इस एलजीनेस को मैं क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा, और टोकन पॉकेट में स्वैप होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में भी स्वैप का ऑप्शन आता है, तो स्वैप ट्रेड एक ही है। तो यहां पर मैं क्या किया, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर मैक्स किया तो यहां पर ये यूएसडीटी बन जाएगा। तो यूएसडीटी कितना दिखा रहा है, 13 यूएसडीटी दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अदर टोकन से यूएसडीटी बन रहा है, यानी कि एलजीएनएस टोकन से यूएसडीटी बन रहा है, तो इसका स्लिपेज चार्ज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6% दिख रहा है। आप अगर डाई भी बनाएंगे तो भी आपको 6% ही मिलेगा। देखिए 6% ही दिख रहा है। तो यहां पर आप जो भी बना सकते हैं, डाई हो या फिर आपका यूएसडीटी हो। तो यहां पर मैं 6% को मैं कम से कम 5% करने की कोशिश करता हूं कि 5% हो गया तो, और ट्रेड कर देता हूं। ये जो कॉइन डीसीएक्स है इसके बारे में बता दूं, कॉइन डीसीएक्स आई FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि पूरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो वर्क करता है। ठीक, दूसरा कि आप वहां पर केवल और केवल कुछ ही, जो तीन ही ब्लॉकचेन के आप उसको आप ले पाएंगे वहां पर। एक तो हो गया ERC, एक होता है, एक है आपका वेब 20, और एक है हमारा TRC। ये तीन ही जो ब्लॉकचेन है, जो उसके वो हैं नेटवर्क हैं, उसके ही फंड को आप वहां पर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर क्या बना, पॉलीगॉन यूएसडीटी बना है। तो पॉलीगॉन यूएसडीटी बना है, तो आपको क्या करना है, BNB यूएसडीटी यानी वेब 20 का यूएसडीटी वहां पर भेजना है। तो इसके लिए मेरा एक वॉलेट है, उस पे मैं इसको पहले भेजता हूं, क्योंकि उसमें वेब 20 का एड्रेस, यानी कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है। ये मैं यहाँ पर उसको वहां ट्रांसफर किया, और उसको मैं वहां से जब भेजूंगा उसमें, तो वेब 20 का वहां पर मेरे पास गैस फीस है, तो आसानी से वो वहां पर चला जाएगा। ये देखिए ये सेंड हो रहा है, और ये सेंड होकर के कहाँ पर आ गया, मेरे एक वॉलेट में।
देखिए यहां पर आ गया 13.07। अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको ट्रांसफर करूंगा कहां पर, इसको ट्रांसफर करूंगा कॉइन डीसीएक्स पर। ये है कॉइन डीसीएक्स, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं गौतम गंभीर सर हैं, और ये एफआईयू रजिस्टर्ड है, और बहुत ही शानदार। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये केवल विड्रॉ करने के लिए, कोई परचेज मत करिएगा। परचेज बाय दिख रहा है, लेकिन जब आप यहां से बाय करेंगे तो आपका जो फंड है यहीं पर रहेगा, आप इसको फिर कहीं ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पर आपको स्टेक करना है, होल्ड करना है सारी चीजें। ठीक, तो इसीलिए यहां पर आपको केवल सेल करना है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, ये मैं बस एक बता रहा हूं आपको, रास्ता दिखा रहा हूं, क्योंकि बाइनेंस में क्या होता है, बाइनेंस में P2P होता है ज्यादा। और P2P मतलब अलग अलग लोगों से आपके पास क्या आता है, पैसा आता है। तो जो बैंक के जो वो है, जब आपका ट्रांजेक्शन देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो, जिसका कहीं से पैसा आया हो और वो आपके पास भेज दिया। ठीक है, क्योंकि P2P में कुछ भी हो सकता है, काफी सारे लोगों का अकाउंट सीज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए P2P से ज्यादा बेहतर हमको ये रहता है कि हमको डायरेक्ट बैंक खाते में आए। तो कॉइन डीसीएक्स क्या करता है, कॉइन डीसीएक्स करता है कि भैया वो आपका यूएसडीटी आपसे खरीद लेगा। कोई पर्सन नहीं खरीदता है, कॉइन डीसीएक्स ही खरीदता है। और वो आपका क्या खरीद रहा है, यूएसडीटी, और उसके बदले में आपको पैसा दे देता है। ठीक, बाइनेंस में P2P करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान हमको रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कि आप जब बाइनेंस में P2P करें तो जो भी ट्रेडर्स है तो उस ट्रेडर्स में जो नाम दिखा रहा है उसी नाम से पैसा आ रहा है कि नहीं, ये चीजों को चेक करिएगा वहां पर, अगर आपको ये सारी चीजों से बचना है तो। ठीक है, उसका रेटिंग देखिए, वो रेटिंग उसका सही है कि नहीं। ठीक, तो सब चीजों को चेक करने के बाद ही आप वहां पर आगे प्रोसेस करिएगा, क्योंकि वो नाम कुछ है, उसका ट्रेडर्स में नाम कुछ है, लेकिन वो किसी और के थ्रू भिजवा दे रहा है। वो क्या पता वो किसी और के थ्रू भिजवाया तो वो व्यक्ति कैसा है, उसके अकाउंट में किसका पैसा रखा हुआ है, क्या है, ये कौन जानता है। तो इसलिए हमको यहां पर पूरे सावधानी के साथ सारी चीजों को करना है, क्योंकि हमारा पैसा है तो हमको ही सावधान रहना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए यहां पर आपका, मैं यहां पर देखिए, यहां पर डिपॉजिट क्रिप्टो लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये डिपॉजिट क्रिप्टो। तो यहां पर हमको डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं टच किया डिपॉजिट में, और यहां पर ऊपर में यूएसडीटी दिख रहा है, उसको टच किया। यहां पर देखिए ERC20, यानी कि टोन टीआरसी, बेप और ईआरसी, ये तीन दिया हुआ है। तो मैं बेप 20 को टच करता हूं और इसका एड्रेस मुझे यहां पर मिल जाएगा। ये हो गया, उसका एड्रेस आ गया। इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं चले जाऊंगा अपने वॉलेट में, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, चाहे आपका बिटगेट हो, चाहे कोई किसी में भी आप कर रहे हो, और यहां पर मैं ट्रांसफर कर देता हूं यहां पर, और ये नेक्स्ट, और यहाँ 100% मैं कर दिया, और यहाँ पर नेक्स्ट किया, और ये प्रोसेस हो गया अभी यहाँ पर। और सबसे अच्छा ये पता है क्या है, बाइनेंस में लगभग 2 से 3 मिनट लगता है आने में, यहाँ पर जैसे ही भेजेंगे वैसे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, बाइनेंस में क्या है, थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ पर आपका तुरंत आपका यूएसडीटी ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जाते हैं फिर से यूएसडीटी यानी कि कॉइन डीसीएक्स में, और बैक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर अभी आ जाएगा। देखिए, दिख गया, कितना समय लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, और यहां पर ये आ गया। अब देखिए यहां पर वेरीफाई सेंडर डिटेल बोल रहा है, ये चीजें मांगता है कि भैया ये आया है, ये भेजे हैं, तो कहां से भेजे, कौन भेजा है। तो इसको हमको टच करना है, और इतने अंदर के समय ही करना है। तो यहां पर आप नीचे जाएंगे, यहां पर वेरीफाई करेंगे, नीचे में सबमिट का ऑप्शन थोड़े देर बाद आएगा शायद।
सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सेप्टेड टू वेरीफाई योर पेमेंट, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कुछ टेक्निकल बोलते हैं ना, टेक्निकल चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये आ चुका है 13। तो यहाँ थोड़े देर में आ भी जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबमिट का आएगा। उसी तरह से फिर हमको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करना है। उसके बाद वहां पर वो पूछेगा कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो इसको हमको बताना है कि ये मैंने अपने दूसरे वॉलेट से यहाँ पर भेजा है। वहां पर ऑप्शन है कि ये मेरा ही वॉलेट है जिससे मैंने यहाँ पर पेमेंट भेजा है, यानी कि यूएसडीटी को ट्रांसफर किया है। ठीक है। हाँ, अब दिखेगा यहाँ पर, देखिए सेंडर डिटेल नीड्स। अब आ गया यहाँ पर, नीड्स मांग रहा है। देखिए अब आ गया, यहाँ पर दिख रहा है सेंडर डिटेल आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सेंडर डिटेल मांग रहा है कि कहाँ से ये सेंड हुआ है। तो ये थोड़ा सा वेट करिए, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क, देखिए ये आ गया। अब यहां पर पूछ रहा है, लिखा हुआ है आर यू द ओनर ऑफ द डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस। तो यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है यस, टच कर देना है यस। ठीक, कि मैं ही ओनर हूं इस जो यूएसडीटी डिपॉजिट किया हूं वो मैं ही ओनर हूं उसका। नीचे पर्पस लिखा हुआ है, पर्पस को टच करेंगे तो यहां पर लिखेंगे, सबसे नीचे में दिया हुआ है सेकेंड लास्ट, ट्रांसफर टू ओन वॉलेट इन अनदर एक्सचेंज। तो आपको इसको टच कर देना है कि मैंने अपना ही जो ओन वॉलेट से ही मैं अदर अनदर एक्सचेंज से मैंने यहां पर ट्रांसफर किया है, और ये आई एक्नॉलेज को करके सबमिट कर देना है। अब देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है और ये कंप्लीट हो गया, दिखा। बहुत ही आसान, ये कंप्लीट हो गया, एकदम सिंपल। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद करना है यहां पर ऊपर में सर्च यूएसडीटी, और यहां पर दिया हुआ है 91.73 से अभी दिखा रहा है। अब इसको मैं सेल करूंगा तो किस रेट से जाएगा देखते हैं। यहां पर सेल का मैंने टच किया, 90.37 से ये आज सेल होगा। हर दिन रेट चेंज होता है, 90.37 से ये सेल होगा। तो यहां पर बैलेंस दिया हुआ है 13.078 यूएसडीटी। तो मैं उसको टच कर दूंगा तो यहां पर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1181 रुपए। और इसको मैं, और देखिए सबसे अच्छी बात यहां पर देखिए नीचे में जो यहां पर स्वैप टू सेल लिखा हुआ है उसके ऊपर में कुछ एक चीजें दी हुई है। तो इसको मैं टच करता हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं इसको लेने के लिए, यहां से करने के लिए क्यों मैं इसको प्रिफर कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको कॉइन डीसीएक्स फीस लग रहा है 0.5%, यानी 5 रुपए, 5-6 रुपए लग रहा है। और नीचे में देखिए जीएसटी ऑन फीस 18%, 18% का जीएसटी आपको यहां पर लग रहा है। यानी कि आप यहां पर नीचे में टीडीएस दिया हुआ है 1%, यानी कि आपका 1 रुपए 7 पैसा कट रहा है जीएसटी में 18% का, और 1% यहां पर दिया हुआ है 11 रुपए 74 पैसा। यहां पर आपका क्या कट रहा है, टीडीएस कट रहा है। तो आप यहां पर आप देख रहे हैं कि ये टीडीएस का नीचे लिखा हुआ है दिस कैन बी रिक्लेम ड्यूरिंग टैक्स फिलिंग, यानी कि ये जो 11 रुपए 74 पैसा है, इसको आप टैक्स जब फाइल करेंगे तो उस समय आप इसको रिफंड ले सकते हैं। समझ रहे हैं कि क्यों मैं करने बोल रहा हूं, ताकि आपका आईटीआर मजबूत हो। आप जब किसी के पास दिखाओ तो दिखा सको कि भैया देखो मैं जो डिजिटल एसेट्स है उसमें मैं टैक्स फाइल करता हूं, ये देखिए इतना है मेरा ट्रांजेक्शन। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको दिखाना, और यहां पर जो मुझे मिलेगा कितना मिलेगा, इसको कट करके 1162 रुपए। तो इसको मैं कर दूंगा स्वैप, यानी कि सेल। ये देखिए हो गया सेल, एकदम सिंपल सा, एकदम बहुत ही आसान सेल हो गया। अब सेल हो गया तो ये मेरा क्या सेल हुआ, यूएसडीटी सेल हुआ। तो यूएसडीटी सेल हुआ, तो अब मुझे ये कहां पर मिलेगा, अब देखिए बाय का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी यूएसडीटी नहीं बचा तो सेल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक,
तो इसको मैं बैक करूंगा और यहां पर मैं जाऊंगा पोर्टफोलियो में और यूएसडीटी, सॉरी, यहां पर ऐड आईएनआर दिख रहा है, यहां पर मैं टच किया और देखिए बैक किया तो यहां पर डिपॉजिट आईएनआर और विड्रॉल आईएनआर दिख रहा है, दिख रहा है, डिपॉजिट आईएनआर और विड्रॉल आईएनआर। तो मैं विड्रॉल को टच कर दिया। ये सब स्टेप बाय स्टेप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। मैं यहां पर जियो पेमेंट बैंक को ऐड किया हूं, यहां पर आप ऐड करेंगे, शुरू में ही आपको ऐड करने को मिलेगा, ये डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। अगर छोटा अमाउंट है तो आईएमपीएस से आ जाएगा, क्योंकि आईएमपीएस तुरंत दे देता है। एनईएफटी नहीं होता है, एनईएफटी करने में फिर समय लगता है, एनईएफटी किया तो वो समय लगेगा, और बड़े अमाउंट को वो आरटीजीएस करता है, जिससे वो आसानी से तुरंत वो हमारे पास क्रेडिट हो जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कितना मुझे निकालना है। तो मैं पूरा निकालना चाहता हूं, तो ये पूरा मैं लिख दिया 1163। और मैं यहां पर कंटिन्यू टू विड्रॉ नीचे दिया हुआ है, इसको मैं टच करता हूं। यहां पर अब इस पे ओटीपी आएगा, जिस भी नंबर से आपका रजिस्टर्ड है उस नंबर पे आपका ये ओटीपी आएगा। देखिए ये ओटीपी आया, ये कंफर्मेशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको विड्रॉ करना है, तो ओटीपी मैं देख लेता हूँ, 277642, 277642, 76 था, ओके। देखिए अब यहां पर दिया है, लिखा है प्रोसेसिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट। ये दिया तो है 72 घंटे का, लेकिन ये मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, अगर सर्वर सही हुआ बैंक का आपका, तो बैंक का सर्वर कभी कभी स्लो होता है तो इसलिए दिखाता नहीं है। तो यहां पर 72 घंटे का इसलिए समय दिया जाता है कि आपका यहां पर 72 घंटे के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। देखिए अभी यहां पर थोड़ी देर में मैसेज भी आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, 72 घंटा। और यहां पर बड़े अमाउंट को आप निकालेंगे, देखिए यहां लिखा हुआ है 5 लाख या उससे ज्यादा का आप विड्रॉ करते, 5 लाख का विड्रॉ करते हैं तो 6 घंटा लगेगा। अगर उससे ज्यादा का विड्रॉ करते हैं तो 72 घंटे का समय है, ऐसा दिया है। तो टोटल ओवरऑल 72 घंटे का टाइमिंग यहां पर दिखाता है। ठीक, तो अभी यहां पर मैसेज आपको थोड़े देर में आपको दिख जाएगा, तो जैसे ही मैसेज दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। कितने लोगों को ये चीजें आसान लगी, इतना आसान, बहुत ही आसान तरीके से यहां पर ये मिल जाता है आपको। आसान है, आसान है ना, बिल्कुल। कुछ समय के लिए अगर चैट ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं सर, चैट, ताकि हम इस पे बात कर लें, कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को अच्छा लगा। और बाइनेंस से बहुत आसान लगता है मुझे, ये बाइनेंस से बहुत आसान लगता है, क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये होता है, और ये लाइव दिखाता है जो रेट, उससे मिल जाता है। और ये ऑटोमेटिक यहां पर कॉइन डीसीएक्स परचेज कर लेता है। कॉइन डीसीएक्स परचेज किया तो उसका मतलब क्लियर है कि हमारा यहां पर किसी भी प्रकार से अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, सारे में केवल 1% को ही पता होगा, बाकी 99% लोगों को ये चीजें पता नहीं रहती हैं। ये देखिए यार, मैं लेट हो गया था, यहाँ पर देखिए क्रेडिट भी हो चुका है, यहाँ दिख रहा है क्रेडिट, 1 मिनट पहले हो गया था और तुरंत आ गया। बताइए, मैं 1 मिनट तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ तुरंत आ गया 1163 रुपए। ठीक, अब इसको मैं दिखाता हूं आपको कि क्या किस माध्यम से आता है। यहां पर मैं गया, अपना जियो ओपन करता हूं और इसका पासबुक दिखाता हूं आपको कि ये डायरेक्ट आईएमपीएस होता है, किसी के भी थर्ड पार्टी के उससे नहीं आता है। फाइनेंस में गया, ये मेरा जियो पेमेंट बैंक का ये अकाउंट है, और यहां पर नीचे जाऊंगा तो यहां पर दिया है पासबुक। पासबुक को टच किया और यहां पर मैं, देखिए दिख रहा है ये आईएमपीएस हुआ है इक्विटास, और ये हमेशा ये
देखिए पहले भी मैंने लिया है, पहले भी मैंने लिया है ये देखिए ये 886 रुपए इक्विटास से ही आएगा, एक ही जगह से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। इससे पहले भी मैंने लिया है, दिखाता हूं आपको। ये देखिए 2130 इक्विटास से, एक ही जगह से आपको मिलेगा, एक ही जगह से। इससे पहले भी लिया है, ये देखिए मनी रिसीव 1072 इक्विटास। तो मतलब आप जब लेंगे तब आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रेडर नहीं है। ठीक है, ये बैंक से टाई अप है, इक्विटास बैंक से, ये डायरेक्ट हमारे खाते में आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, कितने लोग को मजा आया, कितने लोग को मजा आया। देखिए ये यहां पर इसमें इतना फंड रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं केवल डेमो दिखाने के लिए रखता हूं। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या करना है। तो कई सारे लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप सभी को, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ये वाला काम, और दूसरा जो हमारा है उसके बाद, उसके बाद